ओम शांति। शक्ति दल की विशेषताएं। मधुबन निवासी शक्ति सेना अपने को सदा शक्ति रूप में अनुभव करते हुए चलते हो। पाएंगे शक्ति दल। शक्ति दल के कारण ही बाप का नाम भी सर्वशक्तिमान है। तो यह है सर्वशक्तिमान का शक्ति दल। शक्ति दल की विशेषता है सदा और सब समस्या को ऐसे पार करें जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते। सोचेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं। इसी प्रकार शक्ति दल की विशेषता यही है जो समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का सहज साधन अनुभव करा। समस्या साधन के रूप में परिवर्तन हो जाए तो साधन अपनाने में मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि मालूम होता है कि साधन ही सिद्धि का आधार है। शक्ति दल को सदा हर समस्या जानी पहचानी ही अनुभव होगी। वह कभी भी आश्चर्यवत नहीं होंगी। आश्चर्यवत के बजाय सदा संतुष्ट रहेंगे। कोई सहज साधन नहीं, साधन है। और जो भी संबंध सब में आते हैं वह अपने अनुकूल है। इस कारण संतुष्ट रहे तो इसका कोई संतुष्टता नहीं कहेंगे कि सब कुछ मेरे अनुसार हो रहा है और हम संतुष्ट। ये संतुष्टता नहीं। और परिस्थिति मेरे अनुसार है। जो अपने संबंध में वह स्थिति के प्रमाण अनुकूल न भी महसूस हो तो भी उसमें संतुष्ट रहे, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। शक्ति दल के मुख्य से कभी कारण शब्द नहीं निकलेगा। इस कारण से यह हुआ, कारण शब्द निवारण में परिवर्तित हो जाएगा। यह तो अज्ञानी भी कहते हैं कि इस कारण से हुआ, तो आपकी स्टेज होनी चाहिए। सामने कोई कारण आवे भी तो उस घड़ी उसको निवारण के रूप में परिवर्तन करें। तो सोल्यूशन वाली आत्मा बनना, सोल्यूशन निकालने वाली आत्मा। कारण करने और कारण फैलाने वाली आत्मा में सोल्यूशन तो क्या कहते हैं? सोल्यूशन को हिंदी में समाधान स्वरूप बनना है। निवारण करना किसी भी परिस्थिति का या कारण का, परिवर्तन करना। फिर ये भाषा खत्म हो जाएगी, समय गंवाना खत्म हो जाए। समय हम लोग व्यर्थ विचारी कारण सोच सोच के लगाते हैं। तो बाबा देखिए इसमें भी वही बात बता रहे बार बार। 10-20 मिनट लगे या 2 मिनट लगे, समय तो लग गया ना। 1 सेकंड में कारण का निवारण, उसी समय फौरन त्रिकालदर्शी बने कल्प कल्प इस कारण का निवारण किया। तो स्पष्ट स्मृति में आने कारण निवारण में नहीं बदल देंगे। सोचे नहीं कि ये करना चाहिए व नहीं, ठीक होगा व नहीं। ऐसी भाषा तो कैसे होगा, है ना? ये ऐसी भाषा खत्म हो जा रही है। जैसे मकान बनता है तो पहले छत डालने का आधार बनाते हैं, तो पहले वह समय था, अभी तो निराधार होना है। पहले ये बातें सुनने के लिए समय देते थे, पूछते थे कोई समस्या तो नहीं है, कोई संपर्क वाले विघ्न तो नहीं डालते। अब ये पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब अनुभवी हो गए हो। अब तो हम सब अनुभवी हो गए कि बातें आती हैं, विघ्न डालती हैं। तो बातों के कारण में नहीं जाना, बस निवारण ढूंढ लेना 1 सेकेंड में। तो ऐसी स्टेज तक पहुंचे हो, वह भी ये बातें करते ही हो कि यह हुआ फिर यह हुआ। इन बातों को कहते हैं रामायण की कथाएं। यह हुआ, फलानी ने यह बोला। तो रामायण की कथाओं में टाइम तो नहीं गवाते हो? अभी तक भी कथावाचक तो नहीं हो कि फोन लगाए हैं, 10 जगह लगा रहे हैं और बस कारण ही पूछ रहे हैं। रामायण की कथा भी कोई 1 हफ्ते में, कोई 10 दिन में पूरी करता है, ऐसी कथाएं तो नहीं करते हो। आपस में एक दो से मिलते भी हो तो याद की यात्रा की युक्तियां और दिन प्रतिदिन के गुह्य गुह्य बातें सुनते हो, उसकी लेन देन करो। आपस में ज्ञान की बातें करें। आज हमने ये मुरली में सुना, आपको क्या है पॉइंट याद है मुरली में? अब ऐसी स्टेज हो जानी चाहिए जैसे भक्ति मार्ग को दुर्गति मार्ग समझकर छोड़ देती हो ना। अगर भक्ति मार्ग में कोई भी रीति रस्म अब तक भी हो तो आश्चर्य लगेगा ना, क्योंकि समझते हैं कि वह दुर्गति मार्ग है, फिर भी अगर उसमें टाइम लगा रहे हैं तो समय गंवा रहे हैं। तो वैसे ये बातें करना व इन बातों में समय गंवाना, इसको भी ऐसा समझना चाहिए जैसे भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग की रीति रस्म हम निभा रहे हैं। जब ऐसा अनुभव होगा तब समझो परिवर्तन। तो बाबा ने
एकदम क्लियर बताया है। भक्ति मार्ग दुर्गति में ले जाता है और ज्ञान मार्ग सदगति में। तो अभी भी अगर हम भक्ति मार्ग में चल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी दुर्गति कर रहे हैं। तो अपने पहले देखिए कि उस चीज को चेंज किया और उसको समझे कि नहीं, कि जब समझेंगे तभी ये समझेंगे कि हम आज जो कोई बात करते हैं या उस पर विस्तार में जाते हैं, क्या क्यों कैसे में जाते हैं, तो वो क्या है, भक्ति मार्ग की तरह ही एक दुर्गति मार्ग। जब ऐसा अनुभव होगा तब समझो परिवर्तन। जब आपको खुद ये अनुभव होगा कि हाँ इस भक्ति ये भक्ति ही तो मुझे दुर्गति में ले गई, तो इस भक्ति को क्यों करें, इसमें टाइम वेस्ट तो व्यर्थ में भी जा रहा है, उसका कोई जमा नहीं होगा। तो जैसे अनुभव करती हूँ ना भक्ति मार्ग, जैसे पिछले जन्म की बात है, इस जन्म में कभी घंटी बजावेंगे व माला सुमरन करेंगे, पास्ट लाइफ पर हंसी आवेगी। वैसे यह भी क्या है, अगर समझो किसी के अवगुण व ऐसी चलन का सुमरन करती हो तो यह भी भक्ति हुई ना। बार बार हम कह सोच रहे हैं कि कोई तो बार बार सहयोग ही नहीं करता है, हमसे तो अच्छा व्यवहार ही नहीं करता है, इसी बात का सुमिरन कर तो जैसे बाप के गुणगान करना, सुमरन करना व माला हुई, अगर किसी के अवगुण व ऐसी देखी हुई बातों का सुमरन करती हो तो वह भी भक्ति मार्ग दुर्गति की माला फेरती हो। मन में संकल्प करना यह भी जाप हुआ। जैसे वह अजपा जाप करते रहते हुए संकल्प चलते रहते हैं, बंद नहीं होते, तो यह भी जाप हुआ। आप हाँ, यह है भक्ति की दुर्गति की रस्म। एक दो को सुनाते हुए ये घंटियां बजाती हो ना, पहले तो हम खुद मन में उस बात को रिपीट कर रहे हैं, बार बार वही बात ख्याल में आ रहा है, बुद्धि में घूम रहा है। तो जैसे कि वो जप करना, जपा जाप करना हुआ। और फिर जब हम किसी को उस वही बात सुनाते हैं, फलानी ने ऐसे किया यह किया, तो ये घंटी बजाते हैं। ये भक्ति मार्ग दुर्गति की रस्म है। मधुबन निवासी तो ज्ञान स्वरूप है ना। कोई भी दुर्गति की रस्म, रीति रस्म, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म है, उसमें वैराग्य आना चाहिए। जैसे भक्ति के स्थूल साधनों से वैराग्य आ गया नॉलेज के आधार पर, वैसे इन भक्ति मार्ग के रस्म से भी ऐसे वैराग्य आना चाहिए। इस वैराग्य के बाद ही याद की स्पीड बढ़ सकेगी, नहीं तो कितना भी पुरुषार्थ करें, जैसे भक्त लोग कितना भी पुरुषार्थ करते हैं तो भगवान की याद में बैठने का बैठ सकते हैं। कितना भी अपने आप को मारते हैं, कष्ट करते हैं, भिन्न रीति से समय देते हैं, संपत्ति लगाते हैं, फिर भी हो सकता है। यहाँ भी अगर दुर्गति मार्ग की रीति रस्म है तो याद की यात्रा की स्पीड बढ़ नहीं सकती, अटूट याद हो नहीं सकती। घंटियां बजाना आदि छूट गया कि स्थूल रूप में सूक्ष्म रूप में ले लिया भक्तों को, तो खूब चैलेंज करते हो, टाइम वेस्ट मनी वेस्ट करते हो। अपने को चेक करो, कहाँ तक ज्ञानी तो आत्मा बने हो। ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही है हर संस्कार हर बोल से बोल ज्ञान सहित हो, कर्म भी ज्ञान स्वरूप, इसको कहा जाता है ज्ञानी तो आत्मा। आत्मा में जैसे जैसे संस्कार हैं वो ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। ज्ञानी तो आत्मा के नेचुरल कर्म बोल ज्ञान स्वरूप होंगे। तो अपने को देखो, ज्ञानी तो आत्मा बने हैं। कोई भी व्यर्थ, कोई भी अशुभ बोल नहीं, क्योंकि हम ब्राह्मणों के बोल जैसे वरदानी है वैसे शाप भी दे देते हैं। और हम जहाँ किसी को अपने बोल से ऊपर उठा सकते थे, वही वो आत्मा मन ही मन नीचे गिर जाती है। चाहे मन में उसके लिए बोल रहे हो या सामने से बोल रहे हैं, उसका मन टूटता जाता है, नीचे गिरते जाती है। तो इसका पाप बोझ हम पर चढ़ता है। ये महापाप है, किसी को ऐसे श्रापित कर देना कि उसकी जो जो भी गति थी और दुर्गति में चली जाए। भक्ति अर्थात दुर्गति में जाने का जरा भी नाम निशान न होना चाहिए। जैसे आप लोग कहते हो, जहाँ ज्ञान है वहाँ भक्ति नहीं, और जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान नहीं।
रात दिन का मिसाल देकर बताती हूँ ना, तो भक्ति क्या है? रात, और ज्ञान है दिन। तो भक्तिपन के संस्कार स्थूल व सूक्ष्म रूप में भी ना हो, ज्ञान के संस्कार भी बहुत समय के चाहिए ना। अगर ज्ञान के संस्कार नहीं होंगे तो फिर कहाँ जन्म लेंगे? द्वापर में, भक्त रूप में। बहुत समय से अभी संस्कार नहीं भरेंगे तो बहुत समय राज्य भी नहीं करेंगे। अंत समय भरने का पुरुषार्थ करेंगे तो राज्य भाग भी अंत में पाएंगे। अभी से करेंगे तो राज्य भाग्य भी आदि से पाएंगे। हिसाब किताब पूरा, जितना और उतना। मधुबन निवासियों का तो गिफ्ट है, और एक्स्ट्रा गिफ्ट है, क्योंकि सामने एग्जाम्पल है। सभी सहज साधन सिर्फ कारण को निवारण में परिवर्तन कर दो, तो मनुष्य निवासियों का जो गिफ्ट है उनसे अपने को बहुत परिवर्तित कर सदैव अपने सामने निमित्त बनी हुई मूर्तियां एग्जाम्पल है। शक्तियों का संकल्प भी पावरफुल होता है, कमजोर नहीं। तो हम शिव शक्ति है ना, तो जो चाहे सो करे, ऐसे को शक्ति से ना कहा जाता है। यहाँ तो बहुत सहज साधन है, काम किया और अपने पुरुषार्थ में लग गए। मधुबन निवासियों से ही मधुबन की शोभा है, फिर भी बहुत लकी हो। अपने को जानो न जानो फिर भी लकी हो। आप अपने आप को पहचान रहे हैं या नहीं पहचान रहे, फिर भी आप लकी हैं, क्योंकि आप ज्ञान सुन रहे हैं। आप को परमात्मा से मिलने का ज्ञान मिला है। आप मना रहे हो नहीं मना रहे, फिर भी लकी हो। मनाओगे तो पद्मा पदम लकी बन जाओगे। तो कई बातों से बचे हुए हो। स्थान का महत्व को, संघ के महत्व को, वायुमंडल को भी जानो, तो एक सेकंड में महान बन जाओगे। कोई बड़ी बात नहीं। माला फिक्स नहीं है, सभी के पास चांस है। अब देखेंगे प्रैक्टिकल में क्या परिवर्तन दिखाते हैं। उम्मीदवार तो हो ना। मैं आपको राजगद्दी के उम्मीदवार तो समझते हो ना, 108 माला के उम्मीदवार। तो फिर आप प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। क्या करना है? महान बनना है। अपने संकल्प, अपने बोल और अपने कर्म को महान, युक्ति युक्त, कम शब्दों में, मीठा बोलो, धीरे बोलो, कम बोलो, और जितना जरूरत है उतना। तो मीठे मीठे बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।